तो दोस्तों नमस्कार। 6 मॉर्निंग हैबिट फॉर सक्सेस पीपल। आज हम आपको ये बताएंगे। ये जो है हैल एरोड, ये एक अमेरिकन आदमी था जिसका बाइक और कार से एक्सीडेंट हो जाता है। ये बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं साहब, और जख्मी होने के बाद इनको ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरी मृत्यु हो गई हो। ये 6 दिन लगभग कोमा में रहते हैं, और 6 दिन कोमा के आने के बाद इनके ये पता चलता है कि मैं जीवित हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इनके हाथ पैर सब फ्रैक्चर हो चुके थे, यानी कि कुछ काम करने के लायक नहीं थे, और इनका ब्रेन भी काफ़ी तक डैमेज हो चुका था। ये बिल्कुल एकदम अपाहिज हो गए थे। इनको व्हील चेयर दी गई और डॉक्टर आकर के इनसे बोले कि आप ऐसा है, आप अभी चल नहीं सकते, लाइफ टाइम आप चल नहीं सकते, आप कभी भी चल नहीं सकते हो, क्योंकि आपका ब्रेन डैमेज हो गया है। साथ ही साथ आपके जो आपके पैर हैं वो भी डैमेज हो चुके हैं, उनके जो नसें हैं वो डैमेज हो चुके हैं, जिसकी वजह से आप चल नहीं पाओगे। तो आपको क्या करना है, अब आप सिर्फ व्हील चेयर पर ही रहोगे। जब ऐसा उनको पता चलता है तो काफ़ी नर्वस फील होता है। वो 5 मिनट तक 5 से 6 मिनट तक वो उसके बारे में सोचते हैं, और सोचने के बाद फिर वो जर्नली बात करने लगते हैं। जब जर्नली बात करते हैं तो डॉक्टरों को क्या लगता है कि जो डॉक्टर होते हैं उनको लगता है कि इनके ऊपर बहुत बड़ा शॉक लगा है, ब्रेन तो इनका पहले से कुछ डैमेज है ही है, तो इस वजह से ये ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टरों को ये पता नहीं था कि ऐसी बात कर क्यों रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर वो एक रूल्स फॉलो कर रहे थे जो 5 मिनट रूल्स था। ये 5 मिनट रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतना इंपॉर्टेंट है 5 मिनट रूल्स, ये हर स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, हर उस बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है, हर उस बूढ़े के लिए इम्पोर्टेंट है, और हर उस लवर के लिए इम्पोर्टेंट है जो प्यार में धोखा खा चुका है। हर किसी के लिए 5 मिनट रूल्स इंपॉर्टेंट है। 5 मिनट रूल्स क्या होता है, जब भी आप किसी भी गहरी प्रॉब्लम में फंस जाओ तो सिर्फ उसके बारे में 5 मिनट ही आप उसे गहरता से सोचो। मन करे चिल्लाओ, मन करे रो, जो मन करे वो सिर्फ 5 मिनट करो, और 5 मिनट के बाद आप उसे अपने ब्रेन से निकाल दो, थ्रो आउट, उसे बाहर निकाल दो, आउट कर दो, यानी थ्रो आउट कर दो, और फिर उसके बारे में भूल जाओ, सोचना बंद कर दो। अगर आपके ब्रेन में ख्याल भी आए तो ये सोच लो कि ये बिल्कुल एक सपना था जो चला गया, अब इसे हमें नहीं सोचना है। तो इन्होंने वही सिस्टम का फार्मूले का उपयोग किया था। 5 मिनट इन्होंने गहनता से सोचा, और फिर इन्होंने क्या किया, नॉर्मली लोगों से बात करना स्टार्ट कर दिया। फिर जब नॉर्मली लोगों से बात करना स्टार्ट किया, मात्र 2 महीनों के अंदर ये जो है थोड़ा बहुत इनके हाथ और पैर हिलना स्टार्ट हो गए थे, और 6 महीनों के अंदर 6 मंथ आफ्टर इन्होंने पूरी तरीके से कवर कर लिया, और ये चलना भी स्टार्ट कर दिए थे। मैराथन की ये दौड़ में भी भागे थे, ये मानने वाली एक पॉइंट नहीं है, लेकिन ये मैराथन की दौड़ में भी भागे, यानी इतनी तरीके से एक्टिव हो गए। एक्टिव होने का रीज़न क्या था, ये जो फार्मूला था, 6 इंपॉर्टेंट फार्मूला था, ये 6 पॉइंट इन्होंने अपने लाइफ में अप्लाई किया, जिसे हम सर्वर्स के नाम से जानते हैं, SABERS। इस फार्मूले का इन्होंने यूज़ किया, और जिसके द्वारा इतने जल्दी रिकवर हो गए। ये अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहे थे, फिर अचानक से जो है इनके कंट्री में एक प्रॉब्लम हुई, जिसकी वजह से वहाँ की इकोनॉमी एकदम से क्रैश हो गई, और उस इकोनॉमी के अंदर इनका बिजनेस आता था, और वो बिजनेस में इनका काफ़ी लॉस हो गया। जब काफ़ी लॉस हुआ, अब उस लॉस को ये रिकवर नहीं कर पा रहे थे, ये कर्ज में चले गए, यानी डेफ्ट में चले गए। उसे रिकवर करने के पास इनके पास कुछ नहीं था। इनकी बीवी ने कहा कि एक इनका फ्रेंड है जो काफ़ी इस समय मिलीनियर है, पैसे वाला है, लेकिन उसका जो है बिजनेस वो इससे इफेक्टेड नहीं हुआ है, तो आप ऐसा करो कि आप उसके पास जाओ, और जाने के बाद फिर वहाँ से कुछ जानकारी लो और ले करके फिर आओ, जिससे आपका बिजनेस फिर से चल पड़ेगा। जब ये वहाँ पर पहुँचे तो पहुँचने के बाद उसने सिर्फ इतना बताया कि आप मॉर्निंग वॉक करो और गहनता से अपने बारे में सोचो, और फिर रियलाइज करो और काम करो। जब इन्होंने ऐसा उस आदमी ने बता दिया, और ये इनको लगा कि यार ये तो
क्या चीज है, इससे करने से होगा क्या? यह एक योग है पुराना जो ऋषि मुनि पहले के करते थे, हमारे पहले के सिस्टम में करते थे, जिससे हमारी बॉडी ही रिलैक्स होती है। इसे करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये जब घर आ गए तो घर आने के बाद इन्होंने ये सोचा कि अब तो मेरे पास कोई चांस ही नहीं है, अब मैं करूं तो क्या करूं, मेरे पास कोई चांस नहीं है, तो चलो जो उन्होंने बताया उसी को अप्लाई करता हूं। तब इन्होंने एक सीक्वेंस में एक सिस्टम बनाया, एक जो है अल्फाबेट में, यहाँ ये आदमी था, या आप अपने आप को रख सकते हो जो आप बहुत परेशान हो, आप गरीब हो, पुअर हो, आपके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं, किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हो और आप उससे निकलना चाहते हो, तो इस जो है फार्मूले का आप अपने लाइफ में उपयोग करोगे तो आप 100% अगर सच्चाई से इसका उपयोग करोगे तो आप बाहर निकल जाओगे। तब उन्होंने एक सीक्वेंस से फार्मूला बनाया और उस फार्मूले को अपने ऊपर अप्लाई करना स्टार्ट किया। पहला जो इनका फार्मूला था वो था साइलेंस, यानी कि साइलेंस यानी कि शांति। अब साइलेंस आप कब हो सकते हो? साइलेंस आप दिन में तो नहीं हो सकते, क्योंकि जब रात में आप सो जाते हो आपका ब्रेन एकदम रिलैक्स मोड में होता है और आप मॉर्निंग में उठते हो, तो मॉर्निंग में जैसे ही उठते हो आपके सबसे पहले आपके ऊपर प्रॉब्लम हॉबी होती हैं, जो प्रॉब्लम होती हैं वो आपके ऊपर चढ़ जाती हैं और फिर आपका ब्रेन एकदम कार्य करना बंद कर देता है। आप सिर्फ उसी प्रॉब्लम के बारे में ही सोचते रहते हो, सॉल्यूशन आपको तो मिलता ही नहीं है। तो उस वजह से इन्होंने सबसे पहला जो एस था, इन्होंने कहा कि हम अपने ब्रेन को सबसे पहले फ्री करेंगे। फ्री करने का मतलब था ये मॉर्निंग में उठने के बाद अपने ब्रेन को शांत करेंगे और ध्यान करेंगे कि मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है, मैं दुनिया का एक ऐसा आदमी जो मुझे किसी प्रकार की टेंशन नहीं है। ये लगभग 10 से 15 मिनट अपने आप को रिलैक्स मोड में डालेंगे, है ना, और साइलेंस मोड में डालेंगे और अपना ध्यान केंद्रित करेंगे एक जगह पे, यानी खींच करके अपना ध्यान ब्रेन में केंद्रित करेंगे, किसी प्रकार की टेंशन आने नहीं देंगे। शुरुआत में जब आप करोगे तो आपको टेंशन आएगा, क्योंकि मैं भी यही काम करता हूं, बाकी बाद में धीरे धीरे आपका ब्रेन इसी के अनुसार आपका ढल जाएगा, है ना। तो इन्होंने क्या किया, अपने ब्रेन को जो है रिलैक्स मोड में डाल दिया और आराम से टेंशन फ्री होकर के एकदम से एक जगह बैठ के 10 से 15 मिनट का इन्होंने ये काम किया, जिससे इनका ब्रेन एकदम से रिलैक्स हो गया, शांत हो गया और रिलैक्स मोड में जाने के बाद वो अगली रणनीति के लिए तैयार प्रिपेयर हो गया। फिर उन्होंने दूसरे नंबर पे किया जो ये था अफर्मेशन, यानी सकारात्मक। इन्होंने अपने आप को एक सकारात्मक भाव में डाला कि सकारात्मक भाव क्या होता है कि जो मैं कार्य कर रहा हूं उसके लिए मैं परफेक्ट हूं। इस चीज को इन्होंने दोहराया कि मैं जो कार्य कर रहा हूं उसके लिए परफेक्ट हूं और मैं इस कार्य को कर सकता हूं, मेरे अंदर वो ऊर्जा है, मेरे अंदर वो ऊर्जा है और मैं इस कार्य को कर सकता हूं, मैं इस कार्य के लिए परफेक्ट हूं, तो मुझे ये कार्य करना चाहिए। प्रकृति ने हमें इसी कार्य के लिए चुना है। जब इन्होंने कई बार अफर्मेशन अपने ब्रेन को एक आत्म सुझाव दिया, सकारात्मक आत्म सुझाव दिया, तब इनका क्या था, सब कॉन्शियस माइंड इस प्रॉब्लम को सच मानने लगा, इस बात को सच मानने लगा कि सच में इसके पास ज्ञान है, यानी कि इसके पास नॉलेज है और उस नॉलेज का उपयोग करके आगे बढ़ सकता है, जिससे उसको मोटिवेशन फील होता है और आपका ब्रेन नए सजेशन देता है। तब इन्होंने सबसे पहले अपने ब्रेन को अफर्मेशन दिया। ब्रेन को जब अफर्मेशन मिला तो ब्रेन उसे जो है परफेक्ट मान करके इंप्रूव होने लगा, यानी इंप्रूविंग करने लगा। और फिर क्या था, सबकॉन्शियस माइंड तक ये बात पहुंच गई कि ये इस कार्य को कर सकता है, इस कार्य में परफेक्ट है, तो हम क्यों ना जो है एक्टिव होकर के इसकी हेल्प करें। और ये बात जो है आपके जो एनवायरनमेंट को भी पता चल गई, एनवायरनमेंट को भी पता चल गई कि ये काम में ये आदमी परफेक्ट है तो इसकी हेल्प करो। एनवायरनमेंट भी आपकी हेल्प करना स्टार्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट नंबर पे, थर्ड नंबर पे इन्होंने क्या किया, विजुअलाइजेशन किया। विजुअलाइजेशन पॉजिटिव थिंकिंग होती है, विजुअलाइजेशन पॉजिटिव थिंकिंग होती है कि आप महसूस करो। इन्होंने क्या किया, महसूस किया कि मैं चल सकता हूं और चल सकता हूं, मैं दौड़ रहा हूं, मैं मैराथन की दौड़ रहा हूं और मैं चल सकता हूं, मैं इस कार्य के योग्य हूं और मैं चल सकता हूं। आप पैसे कमाना चाहते हो, आप विजुलाइज कर सकते हो कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है और मैं करोड़पति बन गया हूं, मैं 4 व्हीलर्स में टहल रहा हूं, मेरा अच्छा मकान है, लोग मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं, इस तरीके का। या फिर अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाह रहे हो तो आप ये विजुलाइज करो कि मेरा बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, मेरे पास क्लाइंट की भीड़ लगी हुई है और मैं
इतना तेजी से ग्रो कर रहा हूं कि मेरे सारे कंपटीटर को मैंने पीछे छोड़ दिया है। अब वो मेरे आगे कभी नहीं आ सकते और सिर्फ आगे मैं हूं, है ना, सिर्फ आगे मैं हूं। इस तरीके से इन्होंने विजुअलाइजेशन किया, यानी कि अपने को वो सब होते हुए देखना जो आप कुछ हासिल करना चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो, उसे विजुलाइज करो और देखो कि आप वो पा रहे हो। देखो आपका ब्रेन उसी के तरीके से आपको आइडियाज देना स्टार्ट कर देगा, आपका ब्रेन पॉजिटिव हो जाएगा। ये सारा काम आपको मॉर्निंग में ही करना है। फिर इन्होंने विजुलाइजेशन हो गया, फिर ये इंपॉर्टेंट चीज एक आती है कि एक्सरसाइज, ई से होता है एक्सरसाइज, जिससे आपका शरीर फिट होता है, आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। आपके पेट में या आपके मसल्स में या आपके फेफड़ों में या कहीं पर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है, आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हो, रिलैक्स बॉडी जब आपकी रात में हो जाती है, फिर मॉर्निंग में अगर एक्सरसाइज करोगे तब आपके जो है शरीर के जो भी गलत अपशिष्ट पदार्थ होंगे उसे वो निकाल देगा, जिससे कि आपकी बॉडी फिट रहेगी और आप जो भी कार्य करोगे अच्छी तरीके से कर पाओगे। तो इन्होंने क्या किया, एक्सरसाइज किया। एक्सरसाइज 4 नंबर पे, फिर 5वें नंबर पे क्या किया, इन्होंने रीडिंग किया। रीडिंग यानी पढ़ना स्टार्ट किया। आज की डेट में आप तो पढ़ते होते नहीं, रीडिंग नहीं करते होगे, लेकिन रीडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप जब पढ़ना किसी चीज को पढ़ते हो तो आप उसे विजुलाइज करते हो, और जब आपको देखते हो तब आपका ब्रेन इधर उधर डाइवर्ट होते रहता है। लेकिन जब आप किताब में ध्यान लगा के पढ़ते हो तो उस चीज को आप विजुलाइज कर रहे होते हो। इसी वजह से आपको एक अच्छी सी सेल्फ हेल्प बुक पढ़नी चाहिए। साथ ही साथ अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको ये पढ़ना चाहिए बिजनेस में इंप्रूव कैसे करें, पैसे वाले बनना चाहते हो पैसे वाले कैसे बने, यानी कि या कोई अगर प्रॉब्लम में फंसे हो उससे निकलना चाहते हो तो उससे रिलेटेड बुक पढ़ो, मैं उससे कैसे निकलूं। तो ये चाहिए जो बुक की समरी मैं आपके सामने दे रहा हूं, इस बुक को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एफिलिएट लगा दूंगा, वहां से आप खरीद सकते हो, है ना। तब इन्होंने क्या किया, जो है रीडिंग करना स्टार्ट किया, जिससे भी इनको और भी हेल्प मिला, उससे नए नए आइडियाज आए और भी ये अपने आप को इम्प्रूव कर पाए। फिर नेक्स्ट नंबर पे इन्होंने क्या किया, रिटेन क्या होता है, रिटेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब कोई चीज आप लिख देते हो तब एक एनवायरनमेंट को एक मैसेज पहुंच जाता है कि इसने ये चीज लिख दिया है। जितने भी ग्रंथ हमारे हैं सब लिखे हुए हैं, है ना, जितने भी जो चीज है सब लिखी हुई है। जैसा कि कहा जाता है कि आपके किस्मत में सब लिखा हुआ है, तो आपने अपनी किस्मत में जो आप प्राप्त करना चाहते हो उसे आप लिख दो। सब्सक्राइबिंग यानी आपके जो ड्रीम्स हैं उन्हें आप लिख दो, रोज लिखो उन्हें, ड्रीम्स को बार बार लिखो, रोज लिखो और कई बार लिखो अपने, या आप रोज के ड्रीम्स को ना लिख करके आपके लाइफ के जो ड्रीम्स हैं उसे लिखो कि मैं ये अचीव करना चाहता हूं, मैंने इतना % अचीव कर लिया है, मैं इसको अचीव करने के लिए ये प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं और मैं गंभीरता से इसे अचीव कर लूंगा। तब इसे आप जो है फॉलो करो और आप लिखना स्टार्ट करो। देखो आपके पास कुछ न कुछ दिनों में सक्सेस आने स्टार्ट हो जाएगी। अगर 60 भाषा में इसे समराइज करें तब आपको सबसे पहले 5 मिनट रूल्स को अप्लाई करना है। अगर किसी कठिन परिस्थिति में आप फंसे हुए हो, फिर आपको क्या करना है, अपने ब्रेन को शांति मोड में डालना है। फिर आपको अपने ब्रेन को सकारात्मक आत्म सुझाव देना है, यानी अफर्मेशन पहुंचाना है, जिससे आपका ब्रेन शांत होगा। फिर आपको विजुअलाइजेशन करना है, जो आप पाना चाहते हो उसका ध्यान करो, वो सब मैं पा रहा हूं, जिससे क्या होगा कि आप एक पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट होगे और आप मोटिवेट हो जाओगे। फिर आप एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करने के बाद पढ़ना है, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ो और इसके बाद फिर आपको उसे लिखो, रिटर्न में लिखो कि मैं ये पाना चाहता हूं, मैं इस चीज को पा के रहूंगा, इस तरीके से पाना चाहता हूं। और आप थोड़े दिन में देखो पैसे वाले मात्र 6 महीने में, जो ये हेड एल रोड थे, इन्होंने मात्र 6 महीने में अपना वो सब कुछ अचीव कर लिया, कर्जे से बाहर हो गए और अच्छी खासी हैप्पी लाइफ गुजारना स्टार्ट कर दिए। तो आशा करता हूं आप इसे समझ पाओगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कर दो तथा इसे एक कमेंट्स करना और वो ये बताना कि आपने क्या इसे फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है या कब से आप करेंगे। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या था आपके लिए वो भी कमेंट्स करके बताना, या फिर अपनी प्रॉब्लम कमेंट्स में लिख सकते हो। सो फिर अगले वीडियो में ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।